नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आईएनए न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान के जो पाकिस्तानी हेडक्वार्टर है उसमें एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में दरअसल दो चीज़ों पे चर्चा हुई है। पहला जो है वो इंडिया की आक्रामकता जो पाकिस्तान के ऊपर बढ़ रही है, जैसे कि पाकिस्तानी मीडिया कह रही है, उसके ऊपर, और दूसरा इमरान खान को हटाने के ऊपर। दोस्तों, अगर बात किया जाए कि जो इंडिया के ऊपर पाकिस्तानी हेडक्वार्टर में बात किया गया है कि कैसे इंडिया के साथ रिलेशन अच्छा किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान ये बात जानता है कि एक तरफ तो जो भारत है उसने हमारे बॉर्डर पर S-400 मिसाइल सिस्टम खड़ा किया है, जिसका कि तोड़ पाकिस्तान के पास नहीं है। और अगर पाकिस्तान जो है अगर इंडिया के साथ युद्ध में जाता है तो पाकिस्तान की जो हार है वो निश्चित है। और इसीलिए जो पाकिस्तानी आर्मी चीफ है बाजवा, उसका ये मानना है कि हमें इंडिया के साथ अपने रिलेशन अच्छे करने चाहिए। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि एक बार बहुत पहले, मतलब 1 साल के अंदर ही बाजवा ने ये बयान दिया था कि हम इंडिया के साथ इकोनॉमी अच्छा सुधारने के साथ काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान की आर्मी है वो ये बात जान चुकी है कि जैसे ही S-400 पाकिस्तान के बॉर्डर पर लगा है तो पाकिस्तानी आर्मी को ये बात पता चल गया कि हम भारत के साथ युद्ध में नहीं जा सकते। दूसरा, अगर बात की जाए इमरान खान को हटाने की, तो आपको पता होगा कि जो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा टॉपिक चल रहा है कि इमरान खान को कैसे हटाया जाए, और ये कहीं ना कहीं निश्चित हो चुका है कि जो इमरान खान है अब वो कुछ महीनों में अपने पद को छोड़ देगा, क्योंकि जिस प्रकार से अभी आर्मी भी उसको अपने उसको उससे अपना जो हाथ है सर से उसको हटा लिया है, उसको देखते हुए इमरान खान को ये बात पता चल गया कि अब उसके दिन जो है वो अब गिने चुने रह गए हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दोनों टॉपिक ऊपर जो रोहित शर्मा जी हैं वो क्या बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में पता लग रहा है कि रावलपिंडी में कोई सीक्रेट मीटिंग हुई है रावलपिंडी आर्मी हेडक्वार्टर में, जिसके बाद इमरान खान को धमकी दी गई है। आप से बेहतर पाकिस्तान को समझने वाले बहुत कम लोग हैं, तो आप और आप इतने साल से काम करते रहे हैं उस पूरे माहौल में, पाकिस्तान की एक एक खबर आपके पास होती है। तो सर बताइए क्या सिचुएशन है, जो खबर है उसकी डिटेल्स क्या है? रोहित भाई, एक तो जो मीटिंग थी वो सीक्रेट नहीं थी, ये कोर कमांडर मीटिंग होती है जो सारे कोर कमांडर्स मिलकर करते हैं। जो उनकी तो ये ऑफिशियल कोर कमांडर्स की मीटिंग थी, जिसमें न सिर्फ 27 तारीख को जो जलसा होने जा रहा है इमरान खान का उस पर बात की गई, बल्कि जो ये हमारा मिसाइल वाला जो केस हुआ था, जो अनाम मिसाइल हमारी गई थी, उसको भी वहां पे वो एक मुद्दा था जिस पर बात की गई। तो ये तमाम मुद्दे वहां पे चर्चा में रहे। जिसके बाद में जो मेरे पास जानकारी है वो ये कि इमरान खान को संदेश दिया गया था इस बात का कि 27 तारीख को जो जलसा किया जा रहा है उसकी वजह से जो वायलेंस की संभावनाएं बन रही हैं, हिंसा की संभावनाएं बन रही हैं, उनको उनकी तरफ न जाया जाए, क्योंकि उससे फौज एक ऐसी हालत में आ जाएगी जहां उसको इंटरफेरेंस करने की हालत में जाना पड़ेगा। रेंजर्स आए या कुछ भी आए तो वो उनसे बचना चाह रहे थे। तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि आप लोग ऐसी हालत न बनाएं जहां पर इंटरवेंशन जैसी कोई नौबत आए। तो ये हुआ है। तो उनको बेसिकली समझाया गया है कि आप बैकअप पड़ जाएं। ओके सर, एक चीज और कि वैसे तो वो बोलते फिर रहे थे, पहले उन्होंने धमकी दी थी इमरान खान ने आर्मी को कि भैया मैं अगर हटा तो किसी को नहीं छोड़ूंगा। फिर उसके बाद बोला जानवरों के ही स्टैंड नहीं होते, जानवर ही न्यूट्रल होते हैं। तो क्या इनकी कॉन्फ़िगरेशन चल रही है आर्मी के साथ? जी, अब ये अच्छा पॉइंट आपने उठाया। ये कुछ पिछले हफ्ते 3-4 दिन पहले की बात है, जब ये लोअर दीर में एक जलसा कर रहे थे। तो वहां बड़ी अजीब बात है ना रोहित भाई, आप देखिए कि इस समय जलसों का उस समय उतारू है जब इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आया हुआ है। यानी कि जो करना चाहिए वो ये कि आप कुल 200 आपके जो MNAs हैं, जो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबलीज हैं, आप 172 वहां लेकर आइए, अपना बहुमत पूरा कीजिए और आगे राज कीजिए। मगर चूंकि उनका वहां हिसाब पूरा नहीं पड़ रहा है, 172 आदमी उनके पास पूरे नहीं पड़ रहे हैं, बल्कि अब तो शायद 160 तक उनका नंबर रह गया है, तो 58 या 60 तक। तो ये अब अपने समर्थन को दिखाने के लिए और फौज या विरोधी दलों को एक उल्टा नैरेटिव दिखाने के लिए जलसे कर रहे हैं जगह जगह। उनमें से ये जलसा लोअर दीर में हुआ, जहां पर जितनी जनता दिखाई गई उतनी जनता थी नहीं। यानी कि वो जो ऑडियो की जो ट्रिक होती है उनको लगाया गया था कि भाई आप लाउड स्पीकर पर बजाएंगे, जनता चाहे बोल रही है नहीं बोल रही है, पर लाउड स्पीकर में आवाज आ रही है डीजल डीजल, तो पता लगा आपने मौलाना को गाली देनी शुरू कर दी। फिर आपने फौज को आवाज ये कहा गया कि भाई फौज न्यूट्रल हो गई है, तो उसको उन्होंने कटाक्ष किया कि भाई न्यूट्रल तो सिर्फ जानवर होते हैं,
इंसान जो है, जो सोचने समझने वाले इंसान है, वो न्यूट्रल कैसे हो सकते हैं? तो बाद में, और आपको याद होगा ये जो स्पीच थी, ये वो बिना देखे यानी कि बिना किसी कागज के कर रहे थे, स्पॉन्टेनियस स्पीच थी ये। तो उसके एक दिन बाद जाहिर है कि फौज का रिएक्शन आया इसका कि भाई ये किस तरह की भाषा इस्तेमाल की जा रही है। एक दिन बाद जब वो स्पीच आई तो आपने देखा कि अगली स्पीच में वो कागज लिए पढ़ रहे थे। तो यानी कि ये इमरान खान की खासियत है, ये किसी को भी गाली देंगे, जैसे ही इनको कोई पलट कर गाली देता है तो तुरंत बिल्कुल सीधे बच्चे की तरह हो जाते हैं। जैसे कि उन्होंने बिलावल को, जरदारी को गाली दी, जैसे उसने पलट कर इनकी वाइफ पर हमला किया कि वो करप्शन के पैसे खा रही है, अगली बार बिल्कुल सीधे होगा। तो वो टिपिकली इमरान खान है, बाउंसर मारोगे तो डक कर जाएगा। सर हमारे एक व्यूअर हैं जिनका नाम है लेट्स कैच अप, वो पूछ रहे हैं कि आपसे कि हम अपना पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हम कैसे ले सकते हैं? ये सवाल अच्छा है, पर गलत आदमी से पूछा जा रहा है। इसका जवाब तो मोदी जी बताएंगे। मगर मैं क्या कहूं, अगर मैं जानता भी होता तो शायद उसका जवाब न देता, कि क्योंकि उनसे कहिए कि 2 साल इंतजार करें, 2024 का इंतजार करें और फिर देखते हैं। कुछ इंडिकेशन दे रहे हैं क्या आप? नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। ये वीडियो आपके पास बचा रहेगा तो आप देखिएगा, बट मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि समय का इंतजार कीजिए। हमने से कितने लोग जो है वो 35A या 370 के जाने की बात कर रहे थे उसके जाने से पहले। तो राइट, ये बात तो सही है। वो हमारे लेकिन तुलसीदास जी कहते थे, ये बात अपने व्यूअर्स, बोलिए जी, तुलसीदास जी कहते थे, हुई है सोई जो राम रचि रखा। तो तो वही होगा जो होने को है। स्पेनिश भाषा में इसको कहते हैं के सरा सरा। जी सर, ये बात तो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि इनसाइड रिपोर्ट तो आपके पास खूब होती है, इसमें कोई शक नहीं। आप अगर 2024 कुछ बोल रहे हैं तो मामला थोड़ा सा है, मैं इस इंडिकेशन को लेके चलता हूं, आप भले ही ना बोल रहे हैं। अच्छा, एक और हमारे व्यूअर बोल रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स, आपसे पूछ रहे हैं क्या ऐसी भी खबरें हैं कि मौलाना फजलुर रहमान को अरेस्ट किया जा सकता है? ऐसा आप मौलाना साहब को कुछ छू भी नहीं सकता, आप किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं, मौलाना साहब को ये छू भी नहीं सकते। उनके जो डंडा बरदार बैठे हुए हैं, पंजाब की पुलिस उनके नजदीक भी नहीं जाएगी। पंजाब पुलिस ने उनको भुगता हुआ है पहले, वो कभी मौलाना साहब, आप याद कीजिए नैब ने जब नोटिस भेजा था मौलाना साहब को, मौलाना साहब ने सिर्फ इतने दिन कहा था कि हाँ मैं अगले दिन आऊंगा, मेरे साथ 2000 आदमी हो गए। नैब ने अपने नोटिस को ही मना कर दिया कि हमने नोटिस दिया ही कहा है, आप बताओ। तो ये, और आपने भी हफ्ता पहले आपने देखा था जिस दिन पार्लियामेंट लॉज पे हमला हुआ था, एक आवाज सिर्फ दी थी मौलाना साहब ने, आधी रात को पूरा पाकिस्तान बंद हो गया था 1 घंटे के अंदर, सब उनके आदमी छोड़ दिए गए थे। मौलाना साहब का मामला बिल्कुल अलग है। एक हमारे व्यूअर हैं नेहा उदीनिया, वो पूछ रही हैं कि इमरान खान का फ्यूचर क्या होगा, बचेंगे इसमें? देखिए, प्रधानमंत्री के रूप में बचने का तो 0% चांस है, और खासकर कल रात को अगर आपने देखा हो जो परवेज इलाही साहब का जो इंटरव्यू था मेहर बुखारी के साथ में, तो उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं कहने के लिए। PML क्यों, इसका मतलब उसने तो अपना हाथ झाड़ लिया है। और दूसरी तरफ ये कि जो भाषा इस्तेमाल की गई है, आप याद कीजिए कल शाम की, कि बताया गया है कि इमरान खान वो बच्चा है जिसपे नैपीज लगी हुई है, सारी गंदगी अंदर भरी हुई है और वो बदबू मार रहा है। अब उस नेपीज को चेंज करने का वक्त आ गया है। तो नेपीज शायद कोई नहीं चेंज करे, बच्चा उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा। एक और हमारे व्यूअर है परमल सोलंकी, वो पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान को जब सबको पाकिस्तान की असलियत पता है और पाकिस्तान को खुद को पता है, तो वो दुनिया के सामने प्रोजेक्ट क्या करना चाह रहा है, एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेता कि हमारी हालत ये है? अब बुद्धिमान में, और देखिए ये बड़ा, कोई बुद्धिमान आदमी हो और अगर वो सच्चाई को मानने वाला होता तो क्या पाकिस्तान की वो हालत इस समय होती जो है? आप सोचे कि मतलब अगर आप उस स्थिति में है जिसमें आज पाकिस्तान है, तो वो क्यों है? वो इसीलिए है क्योंकि वो डिल्यूजन में रहते हैं। वो हक्कानी साहब की किताब है ना, मैग्निफिसेंट डिल्यूजन्स, तो ये मैग्निफिसेंट डिल्यूजन्स हैं जिनमें पाकिस्तान जीता है, या पाकिस्तान की सत्तारूढ़ लोग जीते हैं। जो लोग सत्ता में होते हैं वो
उन मैग्निफिसेंट डिवीजन में जीते हैं। यूं भी आप ये तो देखिए ना कि जो एक पुरानी कहावत है कि एवरी कंट्री हैज एन आर्मी, पाकिस्तान में एक आर्मी हैज अ कंट्री। तो बेसिकली जो लोग रूल कर रहे हैं वो तो कोई और ही लोग है ना। आप ये देखिए, मैं बड़ी गंभीरता से बात मानता हूं कि अभी भी जो परिवर्तन आने जा रहा है, इस परिवर्तन के मायने क्या है? अमिताभ जो ये हमारे इमरान खान जाएंगे, लेकिन क्या इनकी पार्टी जाएगी? क्या जो फॉरेन फंडिंग का केस इनके ऊपर चल रहा है, आप देखिए जब से वो फॉरेन फंडिंग के केस की तमाम हेयरिंग हो गई है, अचानक वो हेयरिंग बंद पड़ी है। क्यों बंद पड़ी है? क्योंकि अगर उसका फैसला आ जाए तो ये पार्टी बैन हो जाएगी। पार्टी बैन हो जाएगी तो साहब कुछ लोगों ने इस पर इन्वेस्टमेंट किया है, इस पार्टी पर पिछले 30 सालों में। जियाउल हक के टाइम से इस पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इस आदमी के ऊपर। तो आप जरा सोचिए ना, वो सारी इन्वेस्टमेंट कहां जाएगी? तो अगर ये इस इन्वेस्टमेंट का एक हिस्सा जो कि चेहरा है इमरान खान का, ये अगर फेल हुआ है तो इसे बेशक फेंका जाएगा, लेकिन वो पार्टी फेंक दी जाए, उसमें बहुत लोगों का पैसा लगा है और बहुत लोगों की मेहनत लगी हुई है। ये मुझे नहीं लगता उसको फेल होने देंगे जब तक कि कुछ बहुत ही मजबूरी ना आए। राइट सर, एक और हमारी व्यूअर हैं अंजलि आहूजा, वो पूछ रही है कि सिविल वॉर के चांसेस हैं क्या पाकिस्तान में, और क्या अगर ऐसा कुछ होता है तो इंडिया उसका फायदा उठा सकता है? नहीं, मुझे नहीं लगता सिविल का कोई चांस है इस तरह का। हाँ, ये जो वायलेंस का चांस है वो 27 का है, 27-28 जो आने वाली है। मगर अगर कल शाम की जो रावलपिंडी की जो मीटिंग है कोर कमांडर्स की, इसका कोई इंडिकेशन अगर समझ में आने वाला है वो यही कि ऐन मौके पर ये लोग इंटरवीन करेंगे। मेरा ये भी मानना है कि दरअसल उस जलसे की 27 तारीख के जलसे की नौबत ही नहीं आएगी। 25 या 26 तारीख को जो इनकी अलाइड पार्टीज हैं वो अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लेंगे, यानी कि गवर्नमेंट माइनॉरिटी में आ जाएगी। तो उस सब की कोई नौबत की कोई उम्मीद नहीं बचेगी। बट हाँ, ये है कि चूंकि ये आदमी पागल है, और जैसा कि मैंने आपसे पिछले इंटरव्यू में कहा था कि ये वो बच्चा है जो बल्ला लेके भाग जाएगा गली में से कि बैठ बारी नहीं दूंगा, तो ये उस केस में ये कुछ भी कर सकता है। फिर ये बदतमीजी करने में उतर आए तो मगर हाँ, अगर ये बदतमीजी पर उतर आया इमरान खान तो नतीजे इसके लिए बहुत बुरे होंगे।